की बीमारियों के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 5 टीकाकर्मियों को टैब, आईएस बॉक्स और दवा दिए। 5 साल तक साल में 2 बार टीकाकरण अभियान चलाए जाएंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के पंडरा कृषि बाजार समिति में कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि बिजली, स्ट्रीट लाइट समेत तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने पंडरा बाजार समिति को नॉर्थ ईस्ट का बेहतरीन बाजार समिति बनाने का दावा किया। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जमशेदपुर में पीजीटी शिक्षकों का एक शिष्टमंडल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिला। इस दौरान रघुवर दास ने उन्हें आश्वासन दिया कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने हेमंत सरकार पर आदिवासियों और मूलवासियों की पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने के बाद परीक्षार्थी परेशान हैं। पंचायत सचिव की परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के पास जमा हुए और सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। धनबाद की बरवा अड्डा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 182 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब को बंगाल से बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा के ढोंगचांच पुलिस ने 23 सितंबर को पिकअप वैन से 9 पेटी में बंद 1800 पावर जिलेटिन को बरामद किया। कहा जा रहा है कि वैन में 7 पेटी विस्फोटक था, लेकिन पुलिस सिर्फ 9 पेटी विस्फोटक ही बरामद कर पाई। इससे पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी बीएसएल के प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कोरोना संक्रमित रिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर जेके मित्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें आईसीयू में हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। डॉक्टर ऋषि गुड़िया ने बताया कि डॉक्टर जेके मित्रा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चतरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक चौकीदार से 1,33,000 रुपए लूट लिए। चौकीदार अर्जुन यादव एसबीआई मुख्य ब्रांच से पैसे निकालकर घर जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने रुपए से भरा बैग छीन लिया। दुमका के सिद्धू कान्हू चौक स्थित बड़ा बांध तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया। तालाब में शव को तैरता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान इंजीनियरिंग के छात्र आदित्य आनंद के रूप में की गई है, जो 23 सितंबर की देर रात घर से गायब था। जामताड़ा में मेहिजाम थाने के बेवा पंचायत में चोरों का उत्पात बढ़ा हुआ है। पिछले 3 दिनों में चोरों ने पंचायत सचिव सहित 6 लोगों की बाइक की चोरी की। वहीं पिपला गांव से 9 मवेशियों की भी चोरी की गई। पूरे मामले में पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप लग रहा है। घाटशिला के मानुष मुड़िया में 9 साल पहले बंबू प्लांट खोला गया, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये प्लांट बंद हो गया। अब इस बंद पड़े प्लांट को फिर से खोलने की पहल शुरू की गई है। जमशेदपुर के डीएफओ ने प्लांट का निरीक्षण किया। सिमडेगा से गुजरने वाली एनएच 143 की हालत बेहद खराब है। एनएच का सफर लोगों के लिए जी का जंजाल बन जा रहा है। 15 दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। हजारीबाग में कई सड़कों का हाल बेहाल है। ऐसे लोगों को आवागमन में हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो लोग यहां से गुजरते हैं। शहर के बीचों बीच गुजरने वाले एनएच 100 पर कई गड्ढे हैं और आए दिन यहां सड़क हादसे होते रहते हैं। चाईबासा के मंझारी में इन दिनों 15 हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। इन हाथियों पर हाथी तस्करों की पैनी निगाह है। यहां हाथियों को मारने के लिए तस्करों की ओर से 11,000 वोल्ट का बिजली का तार लगाया गया था। हालांकि इसे वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से हटा लिया गया। धनबाद नगर निगम ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्वीपिंग मशीन खरीदी थी, लेकिन इस मशीन का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। स्वीपिंग मशीन को चलाने के लिए निगम के पास फंड नहीं, क्योंकि कोरोना के कारण टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही। जमशेदपुर में सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। पैदावार में कमी, बारिश और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत से थाली से हरी सब्जियां गायब हो चुकी हैं।
आलू 45 रुपए किलो मिल रहा है तो प्याज 50 से 55 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं टमाटर 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा और चाईबासा वन प्रमंडल के एलिफेंट जोन के 36 गांव में हाथियों से सुरक्षा के लिए खास तैयारी की गई है। यहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जाएंगे जिसमें कैमरा और अलार्म लगा हुआ है। इससे हाथी डरकर भाग जाएंगे। चतरा के सिमरिया प्रखंड के डांडी गांव में मोहन नामक एक शख्स पिछले 7 सालों से चारपाई पर पड़ा हुआ है। हादसे में उसकी कमर टूट गई थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपना ठीक से इलाज नहीं करा पाया। सिमरिया विधायक ने मोहन को इलाज के हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देश का पहला इंश्योरेंस लोक अदालत झारखंड में 26 सितंबर को आयोजित होगा। झालसा की ओर से आयोजित इस बीमा लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंटल केस सहित बीमा से जुड़े सभी विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान करीब 10,000 मामलों के निपटारे की उम्मीद है।